I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न येशूमा हाँ मैं उनके ही जैसा हे येशू मलाई माया हो तिम्रो सीता म चाहन्छु तिम्रो जस्तै होना मैं उसके ही जैसा होना चाहता हूँ प्रभु यीशु को ही फॉलो करना चाहता हूँ कोई कहाँ कैसे अभी भी सो रहे हैं हाँ अगर प्रभु यीशु को फॉलो करना है ना सुबह के 3 बजे उठना पड़ेगा हाँ वो तो सुबह में इतना जल्दी उठता था ना प्रार्थना करता था ना चेला लोग खोजने के लिए ऐसे ही जंगल में आ जाता था हाँ यीशु गुरु कहाँ हो आपको तो लोग घर में ही ऐसे ही जाएगा पता चलेगा कि अभी 8 बज रहा है अभी भी सो रहा होगा लोग कहाँ खोजने जाएगा आपको अगर आप उनको ही पीछा करना चाहते हैं उनके ही जैसा होना चाहते हैं उनको ही उनके वचन पे चलना चाहते हैं तो हमें उनके ही तरह अपनी लाइफ स्टाइल को अपने जीवन को बनाना पड़ेगा वो क्या करता था कैसे चलता था कैसे खाता था कैसे रहता था हमें उसका अनुकरण करना पड़ेगा हाँ कैसे प्रार्थना करता था क्या कभी देखा है कि प्रभु यीशु सुबह के 8 बजे तक सोता था हाँ कभी देखा है वो तो इतना सुबह उठता था कि अपने सारे दिन का शेड्यूल भी सही तरीका से कर लेता था हाँ सुबह उठने का सबसे जो बढ़िया तरीका है कि परमेश्वर आपके लिए प्राइवेट रूप में वो समय रखता है हाँ आपके लिए और प्रभु यीशु को ये बात पता था कि पिता प्राइवेटली उसके लिए वो समय रखता है इसीलिए तो इतना सुबह में उठता था जाके प्रार्थना करता था और पूरी तरीका आशीष से एनर्जी से भर जाता था इसलिए तो जब वो किसी को टच करता था तो लाजरस भी बाहर आ जाता था अंधे भी ठीक हो जाता था नंगड़े भी ठीक हो जाता था पता है एक शब्द वो हमेशा बोला करता था कि ये तेरे विश्वास के कारण से हुआ विश्वास कहाँ से आता था आपने कभी देखा है कभी इलेक्ट्रिसिटी को टच मत कीजिएगा कोई गर्म चीज को टच करते हैं ना तो आप तो ठंडा रहते हैं लेकिन वो आपको गर्म क्यों लगता है क्योंकि वो गर्म है और वहां से वो गर्मी आपके शरीर में आ जाता है पता है प्रभु यीशु विश्वास से इतना ज्यादा लावालोज भरा रहता था आशीषों से इतना ज्यादा भरा रहता था कि जब कोई उसे टच करता था ना या वो जब किसी के ऊपर ऐसे हाथ रखता था ना वो विश्वास वो पावरफुल फेथ अपने पिता के प्रति जो प्रभु यीशु में था जो सुबह के मॉर्निंग प्रेयर में आता था जब उसके हाथ रखता था ना वो विश्वास वो ट्रांसमिट होता था लोगों के शरीर में और जब वो विश्वास ट्रांसमिट होता था लोगों के शरीर में तब जाकर के प्रभु यीशु बोलता था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है सोचिए ना 38 ईयर्स 38 साल से एक आदमी बैठा है अचानक से कैसे विश्वास आ जाता है हाँ कभी देखते हैं आजकल आप जो ये फास्ट चार्जिंग का जमाना आ गया है ना मोबाइल को देखेंगे ना एक बार लगाओ 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है प्रभु यीशु ना सेकंड में फुल चार्ज करता है विश्वास से पता है यही कारण था 38 सालों से उसे कोई चार्ज नहीं कर पाया था एक बार जब प्रभु यीशु का एक मुख से शब्द को सुना उठो और परमेश्वर ने वचन में बोला है कि विश्वास सुनने से होता है जब मुख से आवाज निकला वो आवाज प्रभु यीशु का जब उसके कान में गया विश्वास ट्रांसमिट होना शुरू हो गया विश्वास एक धारा के रूप में उसके शरीर के अंदर जाना शुरू हो गया और तब जाकर के वो आदमी विश्वास से इतना भर गया कि 38 सालों से जो उठ नहीं पाता था अब दौड़ने लगा है इसलिए तो बोलता हूँ अगर आप भी उसके ही जैसा होना चाहते हैं जैसा उसने बोला है कि तुम मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करोगे यस अगर वैसा ही होना चाहते हैं ना तो ये कंबल को हटाइए सुबह में प्रार्थना में जरूर जुड़िए हाँ
शाम में प्रार्थना में जरूर जुड़िए, फेलोशिप में जरूर आइए। हमेशा परमेश्वर की ही बात, जो स्वर्गीय बात है ना, उसी के बारे में ही सोचिए। शरीर, जो शारीरिक काम, जो इनकी इच्छाएं है ना, इनको मारिए और आत्मा की इच्छा पे चलिए, पवित्र आत्मा की इच्छा पे चलिए। इतना लबालब हो जाएंगे ना कि आपके प्रार्थना किसी को चंगाई दे सकता है, किसी को हीलिंग दे सकता है। परमेश्वर ने बोला है तुम मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करोगे। आमीन, हालेलुया। चद्दर उठाइए, प्रार्थना में लगिए और रात के 12-2 बजे तक मत सोइए। जितना जल्दी हो ना सो जाइए। सुबह में जो आपके लिए परमेश्वर वेट करते रहता है, कब मेरा बेटा बेटी सुबह में उठेगा सो करके। हाँ देखो ना, अभी भी सो रहा है। उनका समय आपके लिए एक प्राइवेट समय होता है। वैसे तो परमेश्वर हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन वो एक समय है जिसको बाइबल में देखेंगे बहुत ही पवित्र समय माना गया है। एकदम वो एक प्राइवेट समय है। इसलिए तो परमेश्वर आपके लिए वेट करता है। उस समय में आप जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करें और जितना जल्दी हो मॉर्निंग वॉक भी करें, उठा करें। आप एंटी एजिंग की तरह हो जाएंगे। हाँ, 30 साल के उम्र में जो 60 दिखने लगते हैं ना, वो 60 साल के उम्र में भी 30 की तरह हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।